आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल का क्या वॉल्यूम होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सुनिए क्या कहता है ये। आप मुझे बताओ 1 मोल वाटर यानी Na मॉलिक्यूल, सही बात है कि नहीं है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। अच्छा, इसका मास होगा 18 ग्राम होगा, है ना? तो Na मॉलिक्यूल का अपन ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम हो गया 18 ml, सही है? तो बताओ एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? 18/N। बस सिंपल सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है। तो हमने कल एक मॉलिक्यूल का मास निकाला था, वैसे ही हमने एक मॉलिक्यूल का क्या कर लिया? वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, इस दुनिया में एकमात्र ऐसा लिक्विड है वाटर जिसमें क्या है, आपका मास एंड वॉल्यूम इक्वल आता है। सिंपल। चलो साहब आगे चलते हैं। हाँ लक्ष्य, ठीक है बेटा। आप एक कॉपी पेन रखा करें, साथ साथ में लिखते रहा करें, है ना? चलो अब देखो सुनो, अब अपन एक काम करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक, सबसे पहले एक बात सुनो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन। मैं कहता हूं कि 50 स्टूडेंट की एक क्लास है जिसमें आपके 20 गर्ल्स हैं एंड 30 बॉयज हैं। आपसे कहे कि बताओ कि वहां पे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो आप ये करो कि 20 गर्ल्स टोटल 50 इंटू 100। अब अगर परसेंटेज ऑफ बॉयज बताओ तो 30/50 इंटू 100, ये आ गया 40%, ये आ गया 60%। ऐसे करते हैं, परसेंटेज वैसे निकालोगे। 50 में 20 तो 1 में कितना हुआ? 20/50 तो 100 में कितना हुआ? ये करेंगे ना। 50 में है 20 तो एक में इतना, तो 100 में कितना? ठीक है साहब। अब देखो वही बात है कि यहां कैसे निकालेंगे कि मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो मास ऑफ पर्टिकुलर वैरायटी, जैसे यहाँ गर्ल्स 20 थी, टोटल कितना था? 50, टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगी। ठीक है ना? जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, देखो बेटा मीथेन है, तो इसका पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकालो। देखो कार्बन का था 12, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1 × 4, कितना हो गया टोटल? 16 हो गया। तो ये तो कार्बन है और ये हाइड्रोजन है कि नहीं है भैया? तो अब देखो सुनो, आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्या करेंगे? कार्बन का 12, टोटल 16, परसेंटेज का मतलब 100 में निकालना है। कितना आ गया? 75%। बोले मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 4/16 इंटू 100, 25%।
अब जैसे इसमें मान लीजिए आपसे क्या बताओ, इसमें मोल रेशियो बताओ, मोल रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन। वो तो बहुत ही सिंपल है। देखो कार्बन का एक एटम दिख रहा है, हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं, 4, 1:4। अब वो कहता है बताओ मास रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बताओ। कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 4। इस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या? मोल रेशियो कुछ नहीं है, देख मोल रेशियो में देखो कार्बन का 1 नंबर दिख रहा है, हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं 4, बस वही लिख दिया मैंने, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 4, जोड़ लिया टोटल। अब आप देखो 16 में 16 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, तो 1 में 12/16, 100 में 12/16 इंटू 100, बस ऐसे कर दिया मैंने। अरे ये वाला एग्जाम्पल ही तो है। चलिए अब मुझे एक काम कीजिए, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा। देखो एक कंपाउंड है, ये देखिए NH2CONH2, इसको बोलते हैं यूरिया। आप इसमें बताइए मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो बताइए फटाफट। रिया साइकिल गलत है बेटा, 35 नहीं आ रहा। हाँ जी लावण्य जग्गा सही है, हाँ जी योगी साहब सही है, सोहम गलत है आपका, सुबी गुप्ता गलत है, चलो कर लेते हैं डिस्कस। कोई बात नहीं, आपको मेरे हिसाब से मोलिकुलर मास निकाला आपने गलत होगा। केतन अरोड़ा सही है, रिया सहगल अब सही है आपका, चेक कीजिए। देखो बेटा इसमें देखिए नाइट्रोजन कितनी दिख रही है आपको 2, नाइट्रोजन का होता है 14 × 2, है ना, ये नाइट्रोजन है आपकी, प्लस हाइड्रोजन कितनी दिख रही है 4, 4 × 1, प्लस एक कार्बन दिख रहा है 12 × 1, एक ऑक्सीजन दिख रहा है 16 × 1, हो गया ये। तो ये टोटल जो मास आया इसका मॉलिक्यूलर मास ये आ गया आपका 60 ग्राम पर मोल आ गया, टोटल आ रहा है 60। आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन कितना है 14 इंटू 228 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, तो नियर अबाउट ये आ रहा है 46.66%। आप मॉलिक्यूलर मास से ही निकालिए, अगर आप मॉलिक्यूलर मास से ही निकालते हो तो आपका आंसर सही आ जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास अगर आप गलत निकालोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। चलिए और एग्जांपल करते हैं अपन। आपके पास ये कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6, आप निकालिए इसमें मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अरे परसेंटेज 1500 कैसे आ जाएगी अनिरुद्ध, 100 से ज्यादा कैसे होगी परसेंटेज? कार्बन 40%, रिया सहगल सही है, कार्बन लक्ष्य सही है, केतन अरोड़ा सही है, सुबी गुप्ता करेक्ट, लावण्य जगह करेक्ट है, कार्बन। कार्बन का तो मोस्ट ऑफ का सही है, हाइड्रोजन सही है 6.67, रिया सहगल। आकाश योगी सही है, कार्बन 40%, महक सही है बेटा, आकाश योगी 54.4 किसका परसेंटेज है ये? हाइड्रोजन सही है, लक्ष्य बस 2 का निकल गया ना तो उसको ऐड करके, हाँ सही है, उसको 100 में से माइनस कर दो और क्या। देखो भाई हम ये कह रहे हैं कि इसमें 6 कार्बन है, 6 इंटू 12, 12 इंटू 1 एंड 6 इंटू 16, सोल्व करने पर आ रहा है 180। ठीक है, हाँ रिया साइकिल ऑक्सीजन सही है बेटा। अब देखो हमें कार्बन का निकालना है, तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो देखो कितना हो गया 72 डिवाइड बाई 180 इंटू 100, ये आएगा 40%, और हाइड्रोजन हो गया 12 अपॉन 180 इंटू 100, ये आएगा 6.66%। तो आपका बाकी क्या है 96 180 इंटू 100, इसको सोल्व कर लीजिए, बाकी जो बच गया 53 या 54 जो भी आ रहा है वो आ जाएगा। परसेंटेज निकालना आपने 9th 10th में सीखा बेटा, वही है। अब देखो अगर आपसे पूछे कि बताओ मोल रेशियो बताना आपको, मोल रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कुछ नहीं करना। देखो कार्बन कितने दिख रहे हैं 6, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 12, ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं 6, 6 12 6 1 to 1। आपसे कहिए बताओ मास रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो कितना हो गया देखो 72 12 और ये आ गया 96, सोल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो मास परसेंटेज निकाल सकते हैं आप। आपको जो वर्कशीट मैंने सेंड कर रखी है उस वर्कशीट की जो पहली वर्कशीट है उसमें मास परसेंटेज पे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे तो आपको आने लग जाएगा, है ना। बोलिए मास परसेंटेज में कोई डाउट है तो किसी भी बच्चे को, मास परसेंटेज पे कोई डाउट है? ओके चलिए अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपने लिख रखा है तो ठीक है, आगे चलते हैं फिर।
अब देखो परसेंटेज में एक और वैरायटी क्या बनती है, देखो बच्चों सुनो, एक क्वेश्चन है कि ए मॉलिक्यूल contains 75% carbon by mass, then calculate its molecular mass and calculate its minimum molecular mass। ये कह रहा है a molecule contains 75% carbon by mass and calculate its minimum molecular mass। नेक्स्ट देखो, कहता है कि a molecule contains 8% sulfur by mass, then calculate its minimum molecular mass। फिर देखिए, कहता है a molecule contains 25% hydrogen by mass, then calculate its molecular mass if one molecule contains 4 hydrogen atom। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको अपन करते हैं, 3 क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए आप इनको। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि ए मॉलिक्यूल कंटेन्स 75% कार्बन बाय मास, देन कैलकुलेट इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। हाँ ठीक है, सोहम पहला सही है आपका। देखो मिनिमम का मतलब क्या होता है कि उस एलिमेंट का कम से कम एक एटम होगा, है ना। जैसे अगर बोले कि एक क्लास में टीचर लेक्चर दे तो कम से कम क्या आना चाहिए, एक बच्चा आना चाहिए ना, है ना। आपको किसी से बात करनी है तो कम से कम आपके सामने एक जना बैठा होना चाहिए, है ना। समझ में आ गई बात। ही तो कम से कम मिनिमम का मतलब एक एटम होना चाहिए, ये दिमाग में फिट कर लें आप, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, फॉर्मूला अपन यही लगाते हैं। तो आपको परसेंटेज कितना गिवन है ना, परसेंटेज कितना गिवन है 75, मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आपको कार्बन कह रहा है, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12 AMU। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है इनटू 100, सोल्व कर लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया आपका, देखो ये 4 तो कितना आ गया बताओ 16 AMU आ गया। अब अगर आप एक मॉलिक्यूल का कह रहे हो तो 16 बोल दो, और एक मोल का बोल रहे हो तो 16 ग्राम बोल दो। ये तो आपको मैंने कल सिखाया था, ग्राम लगा होगा तो एक मोल का हो जाएगा, और AMU लगा होगा तो वो एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट कहता है 8% सल्फर है, तो परसेंटेज 8 है। सल्फर का हमें मिनिमम कह रहा है, तो मिनिमम का मतलब सल्फर का एक एटम होना चाहिए। एक एटम का मास कितना होता है सल्फर का 32। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इंटू 100 करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 400 आ गया। भैया समझ में आया क्या, मिनिमम का मतलब उस एलिमेंट का एक एटम लेना है ना। अब एक एटम का मास आपको मैंने बोला था लर्न करें आप, पहले 2 एग्जांपल में किसको डाउट है, अरे डाउट है क्या।
हाँ जी, लक्ष्य सही है बेटा थर्ड का। अब वो कहता है 25% हाइड्रोजन बाय मास, then calculate its molecular mass if one molecule contain 4 हाइड्रोजन एटम। बेटा इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, देखो वो 4 हाइड्रोजन एटम कह रहा है आपको, ठीक है ना। तो देखो परसेंटेज तो कितनी 25, आपको हाइड्रोजन एटम कितने कह रहा है 4, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 4 into 1, आपको मोलिकुलर मास निकालना है इंटू 100, तो मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा सोल्व करने पर 16। इस बार इसने बोला है 4, मिनिमम नहीं बोला, चेक करे। इस बार इसने मिनिमम नहीं बोला है। रिया साइकिल सही है बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे ये सारे क्वेश्चन आपको जो वर्कशीट नंबर 2 है उसमें आपको सारे मिलेंगे। आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि a molecule contains 40% carbon by mass, then calculate its molecular mass if one molecule contains 6 carbon atom। ये कहता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 40% कार्बन बाय मास है, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है आपको अगर इसमें 6 कार्बन एटम है, ठीक है साहब। तो आप करके बता दीजिए। हाँ जी 180 सही है, लक्ष्य बेटा सही कर। हाँ जी, और क्या, अभी थोड़ी देर पहले आपने ग्लूकोज में निकाला था, याद करो 180, उसमें कार्बन की परसेंटेज आपने सबने 40 निकाली थी ना। वही था 180 करेक्ट। देखो बेटा परसेंटेज कितनी 40, कितने एटम 6, 6 into 12 है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है इंटू 100, सोल्व कर लीजिए, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा आपका 20। तो इस वैरायटी के क्वेश्चन कर सकते हैं आप। बोलो साहब। ओके बेटा रिया। हाँ भाई बाकी लोग सो रहे हैं क्या? अरे कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन? बेटा ऑनलाइन में फीलिंग समझ में नहीं आती हुई कि आपके क्या चल रहा है दिमाग में, आप यस नो बोलोगे तभी समझ में आएगा मुझे। एक क्लासरूम स्टडी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब ठीक है ऑनलाइन बंद कर रहे हैं, तो कम से कम आप इस तरह से रिस्पॉन्ड कर दिया करें ताकि मुझे समझ में आ जाए। हाँ जी चलो ठीक है ओके। तो बेटा आपकी देखो वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, 3, 4, 5, इतनी मैंने आपको मतलब बता दी। अब आप उनके क्वेश्चन करेंगे, आपको जो डाउट आएंगे आप मुझे मेरे से पूछेंगे आप, ठीक है ना। तो अपन आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। और आपको अगर इस क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए तो भी आप बता देना, मैं क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, ठीक है। वैसे आपको मैंने शायद बोला था कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख ले, उसमें सारा कुछ डाला हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों, हमने अभी तक मोल को मास से कनेक्ट किया था, मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल से कनेक्ट किया था। आज अपन करते हैं मोल को वॉल्यूम से। तो सुन लीजिए, देखो बेटा मोल वर्सेस वॉल्यूम, ये जो है ना
ये है इट इज यूजफुल ओनली फॉर आइडियल गैसेस। अभी आप इतना ध्यान रखो कि ये सिर्फ ये गैसेस के यूजफुल है ना, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के काम आएगा, ठीक है ना। अब इसका बता देता हूँ कि किसके लिए यूजफुल नहीं है। इट इज नॉट यूजफुल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का तो जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं होता बेटा, है ना। सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। भाई आपके पास 1 लीटर दूध है, अब आप उसको किसी भी कंटेनर में डाल के छोड़ दो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन आप बताओ गैसेस का कोई वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है ना। आपके बैलून के अंदर एयर भरी हुई है, उसको आप फोड़ दो पूरे रूम में फैल गया, वॉल्यूम चेंज हो गया ना। अच्छा, टेम्परेचर पे भी इफेक्ट पड़ेगा गैसेस के वॉल्यूम पर, ठीक है ना। तो गैसेस का वॉल्यूम आपका देखो प्रेशर से इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से होता है ना। तो अब देखो सुनो इसमें क्या करेंगे अपन। हम ये कहते हैं एक कंडीशन होती है, देखो बेटा एसटीपी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड का मतलब ऐसी चीज जो हमने मान रखी। जैसे हम लोगों ने ये तो मान रखा है कि भैया जिसके 60% मार्क्स आ गए उसकी फर्स्ट डिवीजन आ गई, 33% मार्क्स आ गए वो पास हो गया, है ना। 75% मार्क्स आ गए उसकी डिस्टिंक्शन लग गई। तो ये हम लोगों ने मान रखा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने कितना मान रखा है, टेम्परेचर हमने मान रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको आप बोल सकते हो 273 केल्विन। प्रेशर अपन लेते हैं 1 atm, है ना। ये वैसे अपन एक चैप्टर आएगा स्टेट ऑफ मेट्रोस में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपन। अच्छा, इसी का एक और नाम होता है एनटीपी, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक ही बात है, एक ही बात है ये, बोथ आर सिमिलर, ठीक है। हो सकता है आप नेट पे ढूंढो तो कुछ अलग बता दे, लेकिन एनसीईआरटी दोनों को एक ही लेके चलता है, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में, है ना, अपन ये बोलेंगे इट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। अब ये आता कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा, एक बार आप ध्यान दीजिए, ये अभी आप याद करो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। अब देखो बेटा इसी को अपन बोल सकते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि 1 लीटर जो होता है वो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी को मैं ये बोल सकता हूँ 2240 ml, क्यों, क्योंकि 1 लीटर में क्या होता है 1000 ml। इसी को मैं ये भी बोल सकता हूँ 2240 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब कि 1 ml इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट है। अभी तो आप याद रखें भैया 22.4। अब देखो ये आता किससे, एक इक्वेशन है बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। तो अभी तो बेटा देखो आपके ये आया नहीं चैप्टर, तो मेरे हिसाब से अभी तो आप ध्यान रखो। देखो पी होता है इसमें प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, एन होते हैं मोल, आर आपका एक कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। तो इस इक्वेशन से निकलता है। तो ये अगर आप वी निकालते हो एनआरटी बाई पी, मोल की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर हो गया 273, प्रेशर हो गया 1, सोल्व करोगे आ जाएगा 22.4 लीटर। बट अभी आपको देखो ये चैप्टर भी पढ़ा नहीं, तो अभी मेरी आपकी पर्सनल सलाह ये है कि एक बार आप याद कर ले 22.4 लीटर। एक बार आप दिमाग में ये भी रखें कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसमें हो सकता है कुछ दूसरे ऐसे चैप्टर की बात है जो भी आपने पढ़ी नहीं, तो एक बार आप उसको लर्न कर ले, है ना, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से पूरी तरह से क्या होता है, लिंक होता है। तो पर्सनल सलाह ये है कि एक बार याद कर ले 224, 1 मोल का क्या होता है 224, 1 2 का 4, 1 मोल का 22.4। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
बात करते हैं आगे। बस ध्यान ये रखना कि ये लगाना सिर्फ गैसेस के केस में, आप किसी और में नहीं लगा दें। पता लगा आप लिक्विड में भी लगाने लग गए, सॉलिड में लगाने लगे, जबकि इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन, ये सिर्फ गैसेस पे लगेगा। ओके, तो बेटा प्लीज याद कर ले एक बार। आपकी देखो ये जो क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, ये तब तक ऑनलाइन रहेगी जब तक आपका लॉकडाउन है। लॉकडाउन खुल गया, कंडीशन आपकी नॉर्मल होगी, तो वापस अपन ऑफलाइन में आ जाएंगे फिर, क्योंकि उसका कोई मुकाबला नहीं है बेटा, है ना। बट जब तक कंडीशंस अपनी क्लियर नहीं होती तब तक तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। और अभी तो क्या है कि ऑनलाइन का बाढ़ आई हुई है ना, हर कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। तो आप हर किसी के ना बहकावे में ना आए, क्योंकि आप अपना टाइम खराब करेंगे बेटा। अब लोग 2-2, 5-5 हजार में पूरा सिलेबस करवा रहे हैं, तो आप सोचिए कि उनकी क्या क्वालिटी आएगी, नहीं आ पाएगी बेटा। भिकाराम चांदमल की मिठाई खानी होती है तो उसके पैसे ज्यादा लगते ही हैं। अब आपको, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें, बाकी तो आप पे डिपेंड करता है अभी तो। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखो बेटा हमें क्या करना है, सुनो। ध्यान दीजिए, आपको गिवन वॉल्यूम होगा, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर, ठीक है, और आपको ग्राम मोल निकालना है। याद कीजिए हमने क्या सीखा है, जब भी आपको मोल निकालना है आपको हमेशा डिवीजन करना पड़ेगा, हमेशा। अब गिवन वॉल्यूम है तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको 22.4 से, और ग्राम मोल से वापस इधर आना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी, एमडी करनी है साहब। तो देखो मास दिए तो फॉर्मूला वहां से डिवाइड करना था, नंबर दिया तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, और एसटीपी पे वॉल्यूम दे तो 22.4। अब ये देखना अगर एमएल में दे तो फिर इधर एमएल के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, एमएल दे दे तो 22400 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं अपन, कि जैसे मेरे पास है 67.2 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ग्राम मोल, आपको मॉलिक्यूल्स, आपको बताने हैं नंबर ऑफ एटम्स, आपको बताने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हाँ जी केतन सही है बेटा, 3 सही है। देखो क्या करेंगे, आपको कितना दे रखा है 67.2, जो चीज पहले दी जाए उसको हमेशा ऊपर लिखना सिखाया था मैंने। फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई मोल, वॉल्यूम से निकालना तो डिवाइड करेंगे 22.4 से, ये 3 आ गया, आ गया। हाँ जी सही है, योगी साहब सही है, महक सही है। मॉलिक्यूल्स निकालना है, 3 इंटू Na कर देंगे। एटम्स निकालना है, 3 इंटू Na। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, चेक करो सही है क्या। O2 में कितने दिख रहे हैं, O2 2 एटम, ठीक है। प्रोटॉन निकालने हैं, अब देखो बेटा क्या होगा, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोटॉन के केस में। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में होते हैं 8 प्रोटॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। O2 में कितने हो गए 16, मल्टीप्लाइड बाई 16। इलेक्ट्रॉन 3 इंटू Na इंटू 16, न्यूट्रॉन भी इतने ही आएंगे। याद करो ऑक्सीजन का हमने सीखा था 816, ठीक है। तो अब एक बात बताइए मुझे, मेरे पास है 11.2 लीटर अमोनिया एट एसटीपी,
आप मुझे फटाफट फाइंड आउट कर दीजिए बेटा, ग्राम, मोल, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फटाफट। ठीक है, ओके, आगे चलते जाइए। हाँ जी, हाँ मोल तो आपके सही है, निकालो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बेटा ठीक है, सुबी गुप्ता सही चल रहे हैं, सोहम, हाँ जी लक्ष्य, ठीक है बेटा, योगी साहब सही है, लवनिया जग्गा, ओके, चलो साहब करें। तो देखो, सबसे पहले अपन इसके ग्राम मोल निकाल लें, तो 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, 0.5 आ गया। ग्राम मोल के बाद मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, 0.5 इंटू एन आ गया। फिर अगर अपन एटम्स निकालेंगे तो 0.5 Na तो मॉलिक्यूल है, चेक करो, हर मॉलिक्यूल में अमोनिया में 4 एटम है, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के, इनटू 4 किया। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन 0.5 इंटू Na, नाइट्रोजन में 7 होते हैं प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 1 होता है, तो 10 हो गए टोटल। अब न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही आएंगे, 0.5 इंटू Na इंटू 10। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मैंने कल आपको समझाया था कि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो मल्टीप्लाइड बाई 7 करना। इस एग्जाम्पल में किसी को डाउट है? इस एग्जाम्पल में किसी को डाउट है क्या? ओके ठीक है साहब, तो इसको नोट कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो फिर आगे चलते हैं अपन। चलिए साहब, तो ये तो हमने मोल सीखा कि मोल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, मास दे दे, नंबर दे दे और वॉल्यूम दे दे। अब अपन कुछ रिएक्शंस में मोल को अप्लाई करते हैं, तो अपन लेते हैं बेटा कंबर्शन रिएक्शंस। ये कंबर्शन क्या होती है समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं बात करता हूं कंबर्शन रिएक्शन। देखो, कंबर्शन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, O2, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे अपन, जैसे मैंने लिया CH4, इसको O2 के साथ इसका कंबर्शन कर रहे हैं, तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबर्शन करते हो ना बेटा, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है CO2 एंड वाटर। क्या मिलता है? CO2 एंड वाटर मिलता है। अब करना क्या, देखो, जितने कार्बन है ना उतने CO2 बनाने हैं। इसमें कार्बन कितना दिख रहा है? एक, तो एक CO2 बनेगा, है ना।
जितने हाइड्रोजन है उसके आधे वाटर बना दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 4 के आधे कितने हो गए? 2, 2H2 बन गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो हमने बैलेंस कर लिया, अब ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। तो चेक करो, इसमें देखो 2 ऑक्सीजन है और इसमें भी 2 ऑक्सीजन है। टोटल कितनी ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है भैया, 4 ऑक्सीजन। 4 ये O है और हमें O2 चाहिए, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यानी ये 2O2 हो गए। तो अब देख लो बैलेंस है। जैसे देखो मेरे पास है C4H10, हाँ आकाश योगी। सर एक बार ऊपर वाला एग्जांपल फिर से बता दूं। हाँ अभी बताते हैं बेटा। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, काफी सारे एग्जाम्पल करते हैं इसको कंसीडर। सुनो, बताओ इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं भाई? 4 दिख रहे हैं, तो बना दो 4CO2। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 10 दिख रहे हैं, क्या करोगे बताओ? 5H2O कर दिया। ये तो यहां दिख रहा है ना, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे H2। अब इधर जोड़ो, इधर कितनी ऑक्सीजन हो गई? देखो एक CO2 में 4 है, तो सॉरी एक CO2 में 2 है, तो 4 में कितनी होगी? 8 होगी, और यहाँ 5 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 13O हो गया। हमें O2 की फॉर्म में चाहिए, तो 13/2 करेंगे। 13/2 का मतलब हो गया 6.5। जैसे आप इसका लिख के बताओ मुझे, C4H8 का। आप ट्राई करो, आकाश योगी ट्राई करो बेटा। अभी अपन काफी एग्जांपल लेने वाले हैं, घबराइए नहीं। हाँ जी, 4CO2 और वाटर 4H2O। अब इधर निकाल दो फटाफट, ऑक्सीजन की कितने आ गए? 8 O2 कैसे आएंगे रिया साइकिल? केतन ठीक है, आकाश योगी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जिनके गलत हुए हैं वो भी चेक कर लो। देखो कार्बन 4 है, तो क्या करेंगे? 4CO2। हाइड्रोजन 8 है, 4H2O। इसमें क्या हो गया? 8 ऑक्सीजन। इसमें क्या हो गया? 4 ऑक्सीजन। टोटल कितने हो गए ये? 12 ऑक्सीजन। हमें O2 की फॉर्म में चाहिए, डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? 6 आ गया। देखो एक CO2 में 2 ऑक्सीजन है, चेक करो। एक CO2 में 2 ऑक्सीजन है, चेक करो। और एक H2O में एक ही ऑक्सीजन है, तो एक में 2 है तो 4 में 8 हो गई ना। एक H2O में 1 है तो 4 में 4 ही हुई, है ना? तो भैया फंडा को समझ में आया? चलिए और लेते हैं एग्जांपल अपन, और करते हैं बात। आप ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं अपन। तो दिमाग में फिट करें, जितने कार्बन है उतने तो CO2, जितने हाइड्रोजन है उसके आधे वाटर के मॉलिक्यूल बनाने। ठीक है साहब? चलिए आप मुझे बताइए, C10H22 इसका कीजिए साहब।
हाँ जी, कार अब देखो वाटर और उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस O2 वाला ही निकालना सही आना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको समझ में आ गया कि जितने आपके दिख रहे कार्बन उसके उतरे बना दो, और वो ऑक्सीजन वाला आप कीजिए फटाफट, बैलेंस करो फटाफट लिखो। ठीक है, हाँ जी वीरा सही है बेटा। करो एक बार करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सेवन 7.5 सेकंड सही है। सेकंड 7.5 सही आ रहा है बच्चों। थर्ड का 902। चलिए चेक कर लेते हैं। देखो 10 कार्बन, 10 CO2, 22 हाइड्रोजन, 11 H2O। अब चेक करो बेटा, देखो सुनो, 10 CO2 है ना, तो 10 इंटू 2 और 11 इंटू 1, तो ये हो गया आपका, देखो 20 और प्लस 11 31 हो गए, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15.5। तो ये तो ज्यादातर बच्चों का सही है। 6 कार्बन है, 6 CO2, 3 H2O। तो देखो क्या करेंगे इसमें, 6 CO2 है ना, तो 6 इंटू 2, 3 इंटू 1, तो ये हो गया 15 बाई 2 करेंगे अपन, तो 7.5 आ गया। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं O2 की। तो देखो 7 कार्बन है, 7 CO2 और 4 H2O। सही है, तो कितना हो गया देखो इसके अंदर, 7 इंटू 2, 4 इंटू 1, तो ये हो गया 18 बाई 2, तो ये आ जाएगा 9O2। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, 6 CO2 एंड 6 H2O। सही है, तो देखिए 6 इंटू 2, 6 इंटू 1, तो ये हो गया 18 बाई 2, यानी कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये ऑक्सीजन वाले जो कोफिशिएंट है वो किस किस के सारे सही हैं। रिया सहगल सही है, ठीक है, सुबी गुप्ता ओके, वेरी गुड, वीरा ओके, लक्ष्य ओके, अच्छा अनिरुद्ध का एक गलत है, ओके कोई बात नहीं बेटा, अच्छे स्वयं ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो एक बार मन ही मन में बोल के बताइए कंसेप्ट कि क्या बोला था मैंने, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे वाटर बनाना है। ठीक है, हाँ योगी साहब यस सर। क्या हुआ, नो सर सॉरी सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट, नो सर। समझ में आ गया पहले वाला, यस सर। ओके। चलो बच्चों, अब ये तो हमने बात की, अब मान लो किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन पहले से, तो क्या करेंगे, है ना, तो उसको सीख ले। देखो जैसे सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है C2H5OH, इसका कंबशन करना है, C2H5OH। फंडा हमारा वही चलने वाला है, अब वो कैसे चलेगा वो चेक करते हैं। देखो कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 CO2, हाइड्रोजन कितनी है 5,
है ना, 5 इधर है, एक इधर है, चेक करो, है भैया 6 है, तो कितना हो गया 3H2O। अब इधर चेक करो, देखो क्या हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, यानी कितना हो गया 7 हाइड्रोजन आ गई, सॉरी 7 ऑक्सीजन आ गई, है ना, 7 ऑक्सीजन आ रही है देखो। अब बेटा इधर भी 7 होनी चाहिए भाई, इक्वेशन बैलेंसिंग का मतलब ये होता है ना, इधर और उधर दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो बेटा एक ऑक्सीजन ऑलरेडी इसके अंदर है, देखो ये, इसका मतलब इस साइड हमें 6 चाहिएगी। हाँ सुबी गुप्ता सही है, 6 चाहिएगी ना बेटा, एक ऑलरेडी इसके अंदर है 1 ऑक्सीजन, तो हमें 6 ही चाहिएगी। 6 का मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यानी 3 हो गया। ठीक है सर, तो जितनी ऑक्सीजन आपकी रिएक्टेंट साइड है उसको आपको क्या करना है, कम करके फिर डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है ना, चलो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप उनको करके बताइए। ये कुछ एग्जांपल है। अब देखो कार्बन और वो तो आपको समझ आ गया, CO2 वाटर, उसमें जोर नहीं आएगा। आप तो ऑक्सीजन वाला बताओ मुझे फैक्टर, है ना, फटाफट करो। चलो देखो बेटा सुनो, करते हैं बात, सुनिए। चलिए समझ लेते हैं, देखो ये है आपका 4 कार्बन, तो क्या करेंगे 4CO2, 10 हाइड्रोजन है, 5H2O, तो 4CO2 में हो गए आपके 8 ऑक्सीजन, 5 में हो गए ये, टोटल आ गए 13। अब इस कंपाउंड में ऑलरेडी कितनी है 1, तो 13 में से कम कर दो 12, 12 को डिवाइड कर दो 2 से, आ गया 6, आ गया। तो पहला किस किस का सही है, फर्स्ट किस किस का सही है, ओके हाँ ये लक्ष्य सही है बेटा, ठीक है वीरा ठीक है,
ठीक है साहब। अब देखो इसमें कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 CO2। हाइड्रोजन देखो 3 और 3 6, आधा कर दो 3 H2O। अब देखो क्या हो गया इसके अंदर, चेक करो, 3 CO2 का मतलब 6 ऑक्सीजन और 3 H2 का मतलब 3, टोटल कितने हो गए 9। 9 में से ऑलरेडी 1 इसके अंदर है, तो एक कम कर देंगे, 8, यानी कितनी आ गई 4 आ गई। हाँ रिया, हेलो रिया सहगल, सुन रहे हैं? हाँ बेटा बोलो। हाँ निरुद्ध क्या कह रहा था? पहले कह रहा था सर, वो सी दिख नहीं रहा था उस पर रिफ्लेक्शन से। अब दिख गया? हाँ सर, अब दिख गया। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, CH3COH 2O2 के इतने अरोड़ा बता रहे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। 2 कार्बन है तो क्या हो गया, 2 कार्बन 2 CO2। हाइड्रोजन देखो 3 और 1 4, 2 H2O। इधर ऑक्सीजन कितनी होगी चेक कर लो, 2 CO2 में 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 6 होगी। 2 पहले आ चुकी, तो 6 में से 2 माइनस किया, बचा 4 डिवाइड बाई 2, 2O2। ये आ जाइए C6H5। देखो 6 कार्बन यहाँ, एक यहाँ पे 7 है, 7 CO2। हाइड्रोजन देखो 5 और 1 6 है, तो 3 H2O। देखो कितना हो गया, 7 इंटू 2 14 प्लस 3 यानी 17 ऑक्सीजन हो गई। 17 में से 2 इसमें आ गई 15, तो क्या आ जाएगा 7.5। तो ऑक्सीजन वाले कोफिशिएंट किन किन के सारे सही है? अरे वाह, बहुत से बच्चों के सही है, वेरी गुड। इंटरेस्टिंग है ये? अरे इंटरेस्टिंग है क्या? यस सर। ओके ठीक है साहब। चलिए साहब बात करते हैं आगे। हाँ केतन, हेलो केतन अरोड़ा, कोई डाउट? केतन अरोड़ा सुन रहे हैं आप? नो सर। हाँ बेटा, नो सर। ओके ओके। चलो साहब सुनो, अब देखो इस पे बेस क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये तो आप अभी दिमाग में 3-4 बार रिवाइज कर ले। जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे वाटर, ठीक है। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, तो बैलेंस करना तो बेटा आपने सीखा भी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी, जैसे देखो सुनो, मेरे पास ये CH4 है, ये 2O2, ये इक्वेशन कैसे आई थी आपने भी सीखी थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन है,
इस बैलेंस इक्वेशन में बेटा ये जो आगे जो नंबर लिखे होते हैं, कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब 1 है, यानी इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है और इसके 2 मोल है। तो ये जो लिखे होते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो जैसे इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मीथेन का 1 हो गया और ऑक्सीजन का 2 हो गया, CO2 का 1 हो गया, इस तरह से। जैसे देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की अगर एक बात करें, जैसे देखो N2 3H2 2NH3, तो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया, देखो नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, अमोनिया का 2। तो बेटा जो आगे लिखे होते हैं ना वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, समझ में आता है आपको। बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी वो उनका क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझ में आ गया क्या? बोलो। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो सुनो, मैं आपसे अगर एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP which will produce by complete combustion of 1 mole मीथेन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया मुझे, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP which will produce by complete combustion of 1 mole of methane। देखो ये पड़ा 1 मोल मीथेन और इससे कितना मोल मिल रहा है, 1 मोल CO2। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? देखो बेटा 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 बन रही है। आपको वॉल्यूम किस पे पूछ रहा है, STP पर, तो STP पे निकाल दो। कैसे निकालोगे? वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, 22.4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि STP में 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। समझ में आया? समझ में आया क्या? जब भी मोल निकालना है, डिवीजन करना है, मोल से कुछ भी निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे मुझे ये बताओ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP which will produce by complete combustion of 160 ग्राम मीथेन। अब ये दिया हुआ क्वेश्चन, अब बताइए आप। वेरी गुड, सुबी गुप्ता सही है, वेरी गुड। लवनिया जग्गा, हाँ जी। योगी साहब सही हो। बस वही है, जिसको मैं मोल की कैलकुलेशन आती है ना उसको सब कुछ आने लग गया ऐसा। देखो कैसे, सुनो, सबसे पहले आप एक बार बताओ, कितने ग्राम मीथेन गिवन है, 160। तो बताइए मोल ऑफ मीथेन 160 डिवाइडेड बाई 16, 10 मोल हो गए, हो गए साहब। अब चेक करें कि 1 मोल मीथेन 1 मोल CO2 देती है, तो 10 मोल मीथेन क्या देगी, 10 मोल देगी और क्या। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2 10 इंटू 22.4, ये आ गया मेरे पास। समझ में आता है? समझ में आया क्या? ओके, चलो सुनो,
बताइए क्वेश्चन। ये बताओ आप, कैलकुलेट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP फॉर कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 32 ग्राम मीथेन। बता दो साहब। मैं एक सही निकाल बेटा। हाँ जी, 4 मोल आ रहे हैं, बस मल्टीप्लाई कर लें आप, और क्या सही है। देखो सबसे पहले आपको 32 ग्राम मीथेन की बात कर रहा है, तो मोल्स ऑफ मीथेन क्या हो गए, 32 डिवाइड बाई 16 यानी 2 हो गए मोल्स ऑफ मीथेन। हो गए क्या, मोल्स ऑफ मीथेन 2 हो गए। तो 1 मोल CO2 के लिए आपको चाहिए 2 मोल ऑक्सीजन। देखो 1 के लिए 2 चाहिए, तो 2 मोल CO2 के लिए 4 मोल ऑक्सीजन चाहिएगी। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम एट STP क्या करेंगे, 4 इंटू 22.4 लीटर, ये आंसर आएगा। तो एक वर्कशीट नंबर है 9, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। तो आज तो अपन क्लास में इतना ही करते हैं। अब कल जो आपकी रेगुलर क्लास है, तो रेगुलर क्लास का टाइमिंग होता है बेटा 6:30, ठीक है ना। रेगुलर क्लास का टाइमिंग होता है 6:30। कल अपन पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, वो एक बार मैं वापस रिपीट करवा दूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट एंड POAC मेथड। तो अभी जो मैंने आपको वर्क बताया है वो आप वर्क सारा का सारा करें, और उसमें कोई डाउट होता आप मुझे पूछिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। हाँ जी, कल 6:30 टू 7:30, 6:30 टू 7:30।